नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम ड्राइव कर रहे हैं भाई इस टाटा पंच डॉट ईवी को। और कोई ऐसी वैसी ड्राइव नहीं कर रहे भाई, इसको हम हिल्स के अंदर ड्राइव कर रहे हैं। मतलब हिल्स में भी ड्राइव कर रहे हैं और प्लेन रोड जो है वहाँ पे भी ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक के अंदर भी ड्राइव कर रहे हैं। तो हर तरह की कंडीशन में इसको ड्राइव करेंगे और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि चलाने में कैसी है। और सबसे ज़रूरी है एक इलेक्ट्रिक कार के लिए रेंज कि कितनी देती है भाई निकाल के। टाटा मोटर ने तो अपनी तरफ से बता दिया कि ये क्लेम्ड रेंज है, MIDC1, MIDC2 और C75 रेंज भी बता दी। हम भी आपको बताएंगे कि एक्चुअल में निकाल के कितनी देगी जब आप इसको ड्राइव करेंगे। पर ड्राइविंग पैटर्न जो है वो जैसे एक इलेक्ट्रिक कार को चलाते हैं ना वैसा रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि मैं एक स्पोर्ट्स कार को चला रहा हूँ जो पेट्रोल में है, ठीक है। तो थ्रोटल पे थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, हम स्पीड लिमिट्स के अंदर ही चलेंगे, 80-90 पे ही ड्राइव करेंगे, ठीक है। मोड्स आते हैं तो उनको स्विच भी करते रहेंगे। अब ड्राइवर के लिए ज़रूरी है कि चलाने में कैसी है, लेकिन फैमिली में और भी मेंबर हैं जिनके लिए ज़रूरी है कंफर्ट, कि बैठ के सीट्स कैसी फील होती है। तो पहले उनकी बात करते हैं कि उनको कंफर्ट कैसा मिलेगा, ठीक है। तो ड्राइवर सीट पे एक बार देखते हैं। सबसे पहले डोर्स जो है 90 डिग्री ओपनिंग है, ये वो चारों डोर 90 डिग्री डोर जो है ओपन हो जाएंगे। ये सीट जो है मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। अभी तक 70+ किलोमीटर चला चुका हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सीट जो है एडजस्टेड है। वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है ड्राइवर को ड्राइवर दोनों के लिए, तो ऐसी गर्मी में बड़े काम आने वाला है, ठीक है। स्टेयरिंग जो है एडजस्टमेंट टिल्ट आपको मिलती है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है। अब सेकंड रो एक बार देखते हैं। तो हैंडल्स यहाँ पे माउंटेड है। मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री पे डोर ओपन होते हैं, तो ऐसे ओपन हो जाएंगे। और अंदर जब आप आओगे तो यहाँ जो है भाई आपको ये कुछ ऐसे सिटिंग मिलेगी। यहाँ आप नी रूम देखोगे तो अभी 2 फिंगर्स का स्पेस है। अगर 5'11" हाइट का बंदा सामने बैठा है और 5'11" का यहाँ बैठा है तो ये कुछ स्पेस मिलेगा। जो व्हील बेस है 2445 mm आपको मिलेगा। रिक्लाइन ठीक है, पर और अच्छा हो सकता था। थाई स्पोर्ट ठीक आपको मिलता है। पैर प्रॉपर नीचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ स्टक हो रहे हैं, प्रॉपर नीचे जा रहे हैं पैर, तो आप आराम से जो है बैठ सकते हैं। ऊपर की तरफ स्पेस जो है वो भी ठीक मिलता है, तो उसमें कोई इशू जो है नहीं होगा। रियर पैसेंजर के लिए कोई इस इवेंट जो है नहीं मिलता है, सिर्फ एक 15 वोल्ट का C टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है वो दिया गया है। तीनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो मिलते हैं, 2 हेडरेस्ट मिलते हैं, लेकिन तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है और एक आर्मरेस्ट मिलता है अगेन, जिसकी पोजीशन और विड्थ जो है वो अच्छी रखी गई है। अब इसकी ड्राइव पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन दबा दो हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अभी हम इस गाड़ी का ना रेंज टेस्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल ना हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमने अपनी टेस्ट ड्राइव स्टार्ट की। तो कितनी रेंज दे रही है वो भी चेक करेंगे और चलाने में कैसी है, क्या मुझे अच्छा लगा, कहाँ मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, उन सब की बात करेंगे। की से शुरुआत कर लेते हैं। तो की कुछ इस तरह की मिलेगी। इधर की तरफ टाटा का लोगो, इस तरफ आपको लॉक अनलॉक, फॉलो मी लाइट्स और बूट अनलॉक के कंट्रोल जो हैं वो दिए गए हैं। अब मैं आपको एक बार इसकी ओडोमीटर की रीडिंग चेक करा देता हूँ और एक बार ना ट्रिप को रीसेट कर देते हैं ताकि हम देख सकें कि एक्चुअल में चली कितनी है। तो इग्निशन जो है आप यहाँ से ऑन करेंगे, ये आपने दबाया और ये हो गया इग्निशन ऑन। और सामने जब आप देखेंगे ना तो ये क्लस्टर आपको 10.25 इंचेस का जो है मिलने वाला है। अब एक बार यहाँ देख लो आप, तो पार्किंग ब्रेक अप्लाइड है, ओके है जी, कोई दिक्कत नहीं। ऑडोमीटर की रीडिंग आप देख लो, 336 किलोमीटर दिखा रहा है और रेंज अभी दिखा रहा है कि 339 किलोमीटर जो है चलनी चाहिए, मतलब 339 किलोमीटर चलनी चाहिए गाड़ी। और ट्रिप बी को हम रीसेट कर देते हैं एक बार, और ये हो गई है रीसेट। और ट्रिप ए भी रीसेट कर दी है हमने, तो दोनों ट्रिप रीसेट कर दी है। और साथ ही यहाँ आप देख रहे हो ये 336 किलोमीटर्स है। बाय डिफ़ॉल्ट सिटी मोड के अंदर रहती है और जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स और इको मोड भी मिलेंगे। बीच में कुछ एक जगह जो है हम चेंज करके, मतलब थोड़ा हाफ फील करके देखेंगे कि इनके अंदर कैसी है, लेकिन ज़्यादा जो है हम सिटी मोड के अंदर ही ड्राइव करने वाले हैं। और रीजनरेशन लेवल जो है इसको हम 1 पे ही रखेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको 2 या 3 पे लेके जाएंगे। इन पैडल शिफ्टर्स का यूज़ करके ना आप रीजनरेशन लेवल्स को अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन हम 1 पे ही रखेंगे। और एसी जो है वो भाई ऑन रहने वाला है पूरी टेस्ट ड्राइव के अंदर, क्योंकि अभी मैं कोची में हूँ और भाई यहाँ माहौल जो है वो काफ़ी गर्म है। तो अभी मैंने 24 डिग्री टेम्परेचर की है और फ़ैन स्पीड 1 रखी है। तो जैसे जैसे हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत हम अप डाउन जो है वो करेंगे, ताकि अंदर कैबिन के अंदर एम्बिएंट टेम्परेचर बना रहे, जो एक बेसिक जब आप गाड़ी चलाते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अब चलो इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं। तो अभी तक ऑडोमीटर की रीडिंग हो गई है 663 किलोमीटर और टोटल जो गाड़ी चला दी है ना हमने वो चलाई है 27 किलोमीटर्स और अब रेंज दिखा रहा है 300
10 किलोमीटर की। तो रेंज टेस्ट तो चलता ही रहेगा, तब तक कुछ एक और चीज़ों की बात कर लेते हैं। ये जो 27 किलोमीटर चलाई है ना, लगभग इसके अंदर ना 10 किलोमीटर ना गाड़ी मैंने जो है वो चलाई है इको मोड के अंदर। तो इको मोड में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका इनिशियल पुश है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, और जो माइलेज है मतलब रेंज जो है उसको इंक्रीज़ करने में वो मदद करता है। सिर्फ 10 किलोमीटर मैंने उसके अंदर चलाई है, और फिर से मैंने उसको स्विच कर दिया था सिटी मोड के अंदर, और तब से इसको हम सिटी मोड पे ही चला रहे हैं। तो ओवरऑल जैसे ही आप सीट पे बैठेंगे ना, तो सीट का कंफर्ट जो है वो आपको अच्छा लगने वाला है। वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको मिलता है ड्राइवर के लिए और को ड्राइवर के लिए, तो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ गर्मी है या हमारे नॉर्थ में एक्सट्रीम गर्मी अभी पड़ेगी, तो वहाँ पे ये फीचर जो है काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। ओवरऑल सीट्स जो हैं वो कंफर्टेबल आपको लगेंगी। उसके अलावा जब आप इस ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं ना, तो बाहर का व्यू जो है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। मतलब जिस तरह से इसका इंजन हुड डिज़ाइन किया गया है ना, तो आपको फील आती है कि भाई आप एक SUV तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक सब कॉम्पैक्ट SUV जिस सेगमेंट की गाड़ी है आप वो ड्राइव कर रहे हैं, और आपको अच्छे से जजमेंट होती है सामने की तरफ। ओवरऑल जो व्यू वगैरह है ना, जैसे इधर भी आप देखेंगे, इधर का व्यू भी अच्छा है। ORVM का साइज़ जो है ना वो भी अच्छा है। कहीं ऐसा आपको फील नहीं होगा कि यहाँ ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है या ऐसा कोई दिक्कत हो रही है, तो उसमें कोई इशू जो है वो आपके साथ नहीं होने वाला है। इन केस अगर कुछ ऐसा फील होता है, तो जैसे ही आप टर्न इंडिकेटर देंगे ना, जैसे मैं इंडिकेटर देता हूँ, तो यहाँ पे ये दिखाएगा मुझे साइड में कि क्या है मेरे, तो ये यहाँ पे शो करेगा। इसको आप स्विच करना चाह रहे हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, तो इस पे देखना चाह रहे हैं तो यहाँ भी आप देख सकेंगे, वो आपको मिलेगा। एक चीज़ जो मुझे और लगी वो ये कि जो स्टीयरिंग व्हील है ना, इसका लेदर रैप्ड आपको मिलता है, डी कट मिलता है, 2 स्पोक ये दिया गया है, टिल्ट एडजस्टमेंट है, अप डाउन आप कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर मैं ऐसे नॉर्मल बैठ के ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ ना सिर्फ एक हाथ से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ दोनों हाथ से, मतलब ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये जैसे मेरी रीच से ना थोड़ा दूर है। मेरी पोजीशन सिटिंग इस हिसाब से है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि दूर है मेरी रीच से, तो मेरे आर्म्स के अंदर ना थोड़ी देर में ही जो है वो पेन होने लग गया है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी यहाँ पे फील हुई है। रेस्ट रिस्पॉन्स वगैरह जो है वो अच्छा आपको यहाँ पे मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत जो है वो आपको नहीं होगी। सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ना सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर आपको दिखती है। उसकी इंटेंसिटी वगैरह जो है ना वो काफ़ी बढ़िया रखी गई है, और इसका व्यू जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ स्टीयरिंग के बटन से ना। अभी जैसे ये व्यू चेंज हो गया है, ये व्यू चेंज हो गया है, तो ये अलग अलग 3 व्यू मिलेंगे आपको। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद आए ना वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर इस म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो अभी हमने एप्पल कारप्ले चला रखा है वायरलेस। इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो भी आपको मिलता है, और साउंड क्वालिटी जो है ना वो काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। 4 स्पीकर 4 ट्विटर्स हैं इसके, तो साउंड क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। ऑन दी गो जब आप जा रहे हैं तो वहाँ आपको मज़ा आने वाला है। लेकिन सिर्फ इसको जब आप 22-23 लेवल तक ही रखेंगे ना तब आपको मज़ा आएगा। अगर आप एक्सट्रीम चले जाते हैं, मतलब 28, 29, 30 चले जाते हैं, तो वहाँ थोड़ी आवाज़ आपको फील होगी कि अब कानों में लग रही है। लेकिन 22-23 के लेवल तक ना अच्छी साउंड आपको मिलेगी, तो मज़ा आएगा आपको सुन के। और कैमरा की क्वालिटी जो है ना वो भी एक बार देख लो। अभी ये रियर कैमरा की क्वालिटी है, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले के कंपैरिजन में ना थोड़ी क्वालिटी ना ड्रॉप हुई है। अब वो इस म्यूज़िक सिस्टम की वजह से मुझे ऐसा फील आ रहा है या एक्चुअल में ड्रॉप हुई है, पर मुझे एक्चुअल में ऐसा फील हो रहा है कि भाई कैमरा क्वालिटी पहले के कंपैरिजन में ड्रॉप हुई है अगर मैं इसी से कंपेयर करूं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल सेगमेंट में जब आप देखोगे तो सेगमेंट के हिसाब से आपको बढ़िया मिलती है। 360 डिग्री व्यू जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये कुछ है। और उसके अलावा सिटिंग पोजीशंस की जब मैं बात कर रहा था, तो अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो ये जो पार्ट है ना, ये मेरा यहाँ पे ये टच हो रहा है, तो इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा किया गया है। हालांकि अभी ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को बार बार क्लच दबाना पड़ेगा तो ये मेरा कहीं अड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर इसका थोड़ा और बेहतर डिज़ाइन हो जाता ना, तो फिर मे भी ये जो स्टीयरिंग वाले इशू है ना, ये कहीं ना कहीं सोल्व हो जाता, कम होता, मुझे कम फील होता ये, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता था ये मेरे हिसाब से। और फिर अगेन यहाँ पे सारे ये जो बटन्स है ना, सारे कैपेसिटिव टच बटन्स है, तो मुझे अगर कुछ भी यूज़ करना है ना, तो मुझे सामने से ना एक बार इधर ध्यान जो है वो देना पड़ेगा, तब मैं उनका यूज़ कर सकता हूँ।
ये बात चलो ठीक है कि जो ये फ़ैन कंट्रोल्स हैं और ये टेम्परेचर कंट्रोल है, इनके फिजिकल बटन दे दिए हैं, लेकिन फिर भी ये बाकी के जितने भी कंट्रोल्स हैं ना सारे भाई ये कैपेसिटिव टच बटन्स है, तो मुझे ना इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो कुछ जगह ना ओल्ड ट्रेंड जो है ना, पुरानी जो चीज़ें हैं वही ज़्यादा बढ़िया लगती हैं, तो यहाँ भी वही अगर दे दिया जाता ना, वो बटन जो होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है, प्रीमियम फील ऐड करेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद इसके ऊपर आपको बड़े सारे निशान जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। अब सस्पेंशंस की बात करें तो ओवरऑल सस्पेंशन जो है आपको पसंद आएगा। सस्पेंशन में ऐसा नहीं फील होगा कि भाई नहीं यहाँ थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं है, तो सस्पेंशन के अंदर आपको जो है मज़ा आने वाला है। तो अभी लगभग 30 किलोमीटर हमने चला ली है। कुछ एक चीज़ें और आपके साथ शेयर करूँगा, थोड़ी और गाड़ी को चला लें, कुछ एक चीज़ें और पता लगेंगी तो उनको भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो भाई हमने ये जितना लगभग अब ट्रैवल किया ना, तो अच्छा खासा जो है ये भाई एक तरह से हिली एरिया था यहाँ ड्राइव की, और अब वापस हम जा रहे हैं। तो अभी तक लगभग ना 72.5 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी 266 किलोमीटर्स की जो है मेरे को और ये रेंज दिखा रहा है। तो लगभग हम उसके आसपास तो हैं जो टाटा क्लेम कर रहे हैं ना C75 रेंज, तो उसके आसपास तो अभी तक हम निकाल पा रहे हैं। अभी जो है एसी का टेम्परेचर मैंने ड्रॉप किया है, अभी 23 डिग्री कर दिया है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो इस वजह से हमने एसी का टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप कर दिया है। और अभी तक एसी की परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है, अभी तक तो ऐसा फील नहीं हुआ कि कहीं कट मारा है। बीच में एक आधी जगह ऐसा लगा कि भाई हाँ यहाँ थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन ठीक है ओवरऑल अभी तक गर्मी अच्छी खासी है भाई। यहाँ बाहर का टेम्परेचर जो है ना वो 32 डिग्री है, और ह्यूमिडिटी जो है वो अच्छे लेवल की है भाई। थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाओ तो पसीना पसीना आ जाता है। और एक और चीज़ आप देखेंगे ना, अब ये जो नोब्स है ना, ये आपका टर्न इंडिकेटर का या फिर वाइपर्स का, ये टाटा मोटर्स ने चेंज की है। तो अब जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, यहाँ से ईजिली मतलब इनका यूज़ कर सकता हूँ मैं। पहले थोड़ा मेरे को हाथ ऐसे एक्सटेंड करना पड़ता था, अब ईजिली इनका यूज़ कर सकता हूँ, तो ये थोड़ा एर्गोनॉमिकली और बेहतर हो गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ और यहाँ पे ऐड हुई है। रेस्ट ये सारे जो बटन्स वगैरह मिलते हैं, क्रूज़ वगैरह आप सेट कर सकते हैं, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। रेस्ट ओवरऑल जो है वो पसंद आएगी आपको गाड़ी जब आप चलाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूँगा कि अगर आप एज अ फर्स्ट टाइम बायर है ना, और पहली बार आप कार परचेज़ कर रहे हैं, और आप ये सोचे कि मैं इस इलेक्ट्रिक कार को परचेज़ कर लेता हूँ, इससे मेरे पैसे बचेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग एज अ फर्स्ट टाइम बायर आपको इलेक्ट्रिक कार के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंच के लिए नहीं जाना चाहिए, किसी भी कार के लिए नहीं जाना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम बायर है तो, ठीक है। क्योंकि अगर आप कहीं से आए हैं और आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन है, इनकेस कोई इमरजेंसी हो जाती है तब आप इसको नहीं लेके जा पाएंगे। और अगर आपको थोड़ा लंबा ट्रैवल करना है तब आपको कहीं से गाड़ी अरेंज करनी पड़ेगी, या तो फिर आपका ऐसा है कि आपकी जो नेबर्स हैं ना तो उनके साथ अच्छी बनती है, वो आपको तुरंत अपनी गाड़ी दे दें, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना ये एक ऐसा ऑप्शन है कि आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए। ये सेकेंडरी कार है आपकी, मतलब इसको आप प्राइमरी कार नहीं बना सकते, चाहे आपकी पंच ईवी है या कोई भी ईवी है, ये आपकी सेकेंडरी कार है। तो इसके अलावा एक कार आपके पास और स्पेयर होनी चाहिए, इन केस इमरजेंसी में आपको कहीं जाना है या दूर जाना है, तो आप फिर उस गाड़ी को लेके जा सकें। और इसका लोकल में मतलब विद इन रेंज जो है आप इसको ड्राइव करें, जहाँ आपके पैसे जो हैं वो अच्छे खासे बचें। तो ये एक मैं आपको बात जो है बताना चाह रहा था। रेस्ट मैंने म्यूज़िक सिस्टम आपको बता दिया। काफ़ी रोड्स पैचेस जो थे ना बीच में ऐसे ख़राब भी थे जहाँ हमने इसको ड्राइव किया है, तो वहाँ पे भी जो है सस्पेंशन ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया है। अंदर जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा आपको जो है वो मिलने वाला है। अभी जैसे गर्मी है ना यहाँ, तो यहाँ वेंटिलेटेड सीट मिलती है ड्राइवर को ड्राइवर, और उनको ऑन करके ना भाई अलग ही मज़ा आता है। क्यों अभिषेक? बिल्कुल ठीक है। अभी हम गाड़ी के अंदर 2 बंदे थे, मैं और अभिषेक, ठीक है। अभिषेक का तो वेट कम ही है। कितना वेट है अभिषेक? मेरा 58। अभिषेक का वेट है 58 और मेरा है लगभग 75 kg वेट। तो लगभग आप 60 और 70, एक 30, मतलब एक 35-40 के आसपास आप वेट लगा लो, ठीक है। अगर आप थोड़े हैवी है ना तो फिर उस हिसाब से आप देख लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार पे ना चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है कि कितना वेट आप कैरी कर रहे हैं। 3 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, तो उन सारी चीज़ों का जो है इफेक्ट पड़ता है आपकी इस गाड़ी के ऊपर। सो अभी तक मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में नहीं चलाया, आगे मौका मिलेगा स्पोर्ट्स मोड में चलाऊंगा और वो भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सो भैया अभी जैसे रोड्स पे हम ड्राइव कर रहे हैं ना,
अभी तो ये बिल्कुल साफ़ आ गया, पीछे रास्ता जो था वो बड़ा ख़राब था। तो यहाँ मतलब बड़े ऐसे कॉर्नर्स है, जैसे आप हिल्स में ड्राइव करते हैं ना, एक्चुअल में एक तरह से हिल ही समझो आप, और हिल ही है क्योंकि हम अच्छी खासी हाइट पे ऊपर भी गए और आप वापस नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ जब आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं ना गाड़ी की, तो आपको अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो आपको पता लगेगा कि गाड़ी इतने में आराम से निकल जाएगी और काफ़ी स्टेबल जो है आपकी गाड़ी रहती है, तो बड़ा मज़ा आता है। और कहीं भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ जब हमने अच्छी खासी इंक्लाइन पे भी गाड़ी को चढ़ाया ना, तो वहाँ ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी नहीं चढ़ पाई या एफर्ट लग रहे हैं गाड़ी के। काफ़ी स्मूथली जो है गाड़ी ने सारे इंक्लाइंस को टैकल किया, तो कहीं भी कोई ऐसा इशू जो है वो नहीं आया। अब मेरे हिसाब से यहाँ शायद एक हाइट ना आए, थोड़ी अच्छी सी है, पर नॉर्मली है ये तो कुछ भी नहीं। तो मतलब बड़ी जगह ऐसी थी जहाँ पे काफ़ी स्टीप एकदम इंक्लाइन था, डिक्लाइन था, तो वहाँ काफ़ी अच्छे से जो है रिस्पॉन्स दिया गाड़ी ने और मज़ा आया गाड़ी को ड्राइव करके। और लगभग अभी तक जो आइडिया सा मेरा आ रहा है ना सामने रेंज देख के, और अभी 88 किलोमीटर चल चुकी है और 255 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखा रही है भाई, और 71% जो है वो बैटरी बची है। ठीक है, हमने जब वीडियो बनाई तो गाड़ी खड़ी भी थी कुछ टाइम, ऐसा नहीं था कि भाई हमने बंद करके बनाई, कुछ टाइम खड़ी थी। जब मैंने कैबिन का शूट किया तो कुछ वहाँ भी बैटरी कंज्यूम हुई है, लेकिन जो टाटा मोटर बोल रही है ना अपनी C75 रेंज, तो उसी के आसपास अभी ना दे रही है। आसपास क्या एग्जैक्ट लगभग उतनी अभी तक दे रही है ये गाड़ी ना रेंज, तो एक अच्छा खासा मतलब ऑप्शन बन रही है। और अभी थोड़ा और ड्राइव करेंगे। अभी हमारी जो डेस्टिनेशन है ना, हमें जहाँ जाना है, वो अभी 41 किलोमीटर्स दिखा रहा है और 1 घंटा 12 मिनट हमें दिखा रहा है कि वहाँ पहुँचने में लगेंगे। तो ये सारा एरिया मतलब ऐसा ही है, हिल्स वाला एरिया है, तो इस वजह से इतना टाइम भी हमें दिखा रहा है कि लगने वाला है टाइम। और वहाँ पहुँच के ना पूरा एक कंक्लूड कर दूँगा मैं, ठीक है, कि कितनी चली है और कितनी टाटा मोटर क्लेम कर रही है, एग्जैक्ट वो फिगर भी बता दूंगा, और एग्जैक्ट हमारी क्या निकल के आ रही है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो लगभग मेरे हिसाब से मैच ही होगी, ठीक है। और ये पहले भी हमने गाड़ी में चेक किया है, तो लगभग C75 रेंज जो है ना वो बिल्कुल ना रियल टाइम जो माइलेज निकल के आती है ना उसके बिल्कुल क्लोज है जो रेंज देती है आपकी इलेक्ट्रिक कार। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा कि नॉर्मली दूसरे ब्रांड्स क्या करते हैं, वो रेंज बता देते हैं कि इतनी रेंज देगी, अब वो रेंज ऐसी निकाल देंगे कि हाईवे पे चला रहे हैं, ठीक है, और मतलब 60 की स्पीड पे चला रहे हैं। तो वैसे थोड़ा ये यूज़ मतलब रियल टाइम में जैसे गाड़ी चलती है ना, उस हिसाब से टाटा ने ऐसे स्टार्ट किया था बताना, और ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी थी। और आज भी बता रहा है टाटा, तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक्चुअल में मतलब जो कस्टमर है ना परचेज करने वाला, जो इतने पैसे लगा रहा है, वो मैनिपुलेट ना हो कि वो मतलब देख के कितनी रेंज देगी और ना परचेज कर ले। तो उसको एक्चुअल में रेंज बताइए कि एक्चुअल में ये रेंज देगी आपकी गाड़ी अगर आप सही चलाते हैं। 75% लोग वो माइलेज लेंगे। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बाकी 25% जो बचे हैं उनमें से उससे ज़्यादा भी लेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो उससे कम भी लेंगे। तो वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग पैटर्न पे। अगर आप बिल्कुल ऐसे चलाओगे कि एकदम थ्रोटल दे दिया, फिर ब्रेक लगा दी, फिर थ्रोटल दे दिया, तो भाई फिर तो आप नहीं ले पाओगे, और फिर गलत भी है आपके लिए ये डिसीज़न कि आप इलेक्ट्रिक कार परचेज़ कर रहे हो। फिर तो भाई कोई पेट्रोल वाली टर्बो इंजन वाली कार लो अगर आपको वैसे गाड़ी चलानी है, ठीक है। तो भाई होटल पहुंचने से पहले ना मैं और बता देता हूँ मैं आपको, ये यहाँ ऐसे एकदम स्टीप सी चढ़ाई आई थी, मेरे को लगा कि दिखानी चाहिए आपको। तो देखो बिल्कुल आराम से जा रही है, 18 की स्पीड, 17 की स्पीड पे, 16 की स्पीड पे। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई एफर्ट लगे हो, बिल्कुल आराम से जा रही है। आगे भी आएगी, सामने अपने इनोवा चल रही है तो वो भी खींच के ले रहा है भाई, पर अपन ना बिल्कुल नॉर्मल चला रहे हैं और ये सिटी मोड में है। अब ये देखो ये भी अच्छी चढ़ाई है, यहाँ हम जा रहे हैं 28 की स्पीड पे और बिल्कुल आराम से इजी। तो भाई मज़ा आ रहा है गाड़ी चला के ना, ओवरऑल तो मज़ा आ गया। पैसे वसूल हो गए, ऊपर से टाटा मोटर ने पैसे और कम कर दिए इसके ना, जो परचेज़ करना चाह रहे हैं पहले से एक शोरूम जो है वो कम कर दिया है। अब इसका स्टार्टिंग प्राइस जो रहा है भाई 969 जो है इसका स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस रहा है। साथ में आपको बास स्कीम भी मिलती है, पर मेरे हिसाब से उसको आप एक साइड लगाओ। आप सिर्फ जो टोटल एक शोरूम है ना जिसमें बैटरी भी आपकी हो वो लो, बैटरी एज अ सर्विस के लिए मत जाओ, ठीक है। तो वो लो, प्रॉपर एक कंसीडर करो। तो मैं आपको इसकी बैटरी की कैपेसिटी और मोटर की पावर भी बता देता हूँ। तो यहाँ
अलग अलग 2 बैटरी ऑप्शन मिलेंगे जिनको पहले से इंक्रीज़ कर दिया है। एक आपको 30 किलोवाट का मिलेगा, 30 किलोवाट आवर का, और एक 40 किलोवाट आवर का। अभी ये जो मेरे पास है ये 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है और ये टॉप वेरिएंट है। और ये लिथियम आयन बैटरी पैक्स आपको मिलते हैं, प्रिज्मेटिक सेल्स, जो टाटा मोटर्स बता रहा है कि उन्होंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, ठीक है। और ये जो बैटरी पैक है ना, पावर करते हैं PMS मोटर को, ठीक है जी। और टॉर्क जो है वो आप 30 किलोवाट लो या 40 किलोवाट लो, दोनों में सेम निकल के आएगा, 154 न्यूटन मीटर्स का। लेकिन पावर वेरी करेगी। जब आप जाएंगे इसके 30 किलोवाट के साथ तो वहाँ पे 88 PS की पावर निकल के आएगी, और जब आप जाओगे इसके 40 किलोवाट के साथ, ये अभी जो मेरे पास है, तो यहाँ 130 PS की पावर जो है निकाल के देने वाली है ये मोटर आपको। वारंटी जो है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। अगर आप इसका 30 किलोवाट वाला बैटरी पैक लेते हैं तो वहाँ आपको 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी बैटरी पैक की, ठीक है। और अगर आप इस 40 किलोवाट वाले के साथ जाएंगे तो वहाँ पे लाइफ टाइम और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी जो है आपको मिलने वाली है, ठीक है। और ये सिर्फ फर्स्ट ओनर के लिए है, अगर आप इसको सेल करोगे तो उसके लिए वारंटी जो है वो चेंज हो जाएगी। रेस्ट मोटर की वारंटी 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की मिलती है, और इस व्हीकल की वारंटी 3 साल और 1,25,000 किलोमीटर की जो है आपको मिलने वाली है। चार्जिंग के अलग अलग 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। रेगुलर पोर्टेबल चार्जर से चार्ज कर सकते हैं घर पे, जिसको बोलते हैं 3.3 किलोवाट का जो चार्जर होता है। तो इन सब से कितना टाइम लग रहा है वो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक होम फास्ट चार्जर है 7.2 किलोवाट का, जिसको बोलते हैं, और फिर DC फास्ट चार्जर है जिससे आप पब्लिक प्लेसेस पे जो है चार्ज कर सकते हैं। और अभी टाटा मोटर ने ये भी बताया है कि आप इसको ना टॉप अप कर सकते हैं, मतलब कहीं आप रुके हैं और वहाँ DC चार्जर लगा हुआ है तो आप इसको ना टॉप अप कर सकते हैं। 15 मिनट आप अपनी गाड़ी को चार्ज करो 65 किलोवाट जो आपका चार्जर लगा होगा DC उससे, तो आपकी ये वाली जो 40 किलोवाट वाली है ये लगभग 135 किलोमीटर के आसपास आपको दोबारा से रेंज देगी, मतलब इतनी रिचार्ज हो जाएगी, ठीक है, कि आपको 135 किलोमीटर और निकाल के दे। और 30 किलोवाट वाली 110 किलोमीटर तक चार्ज हो जाएगी, ताकि एक्स्ट्रा आपको 110 किलोमीटर का टॉपअप मिल गया तो उतनी आप और ड्राइव कर सकते हो। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है जो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने ऑफ़र की है, ठीक है जी। अब और बातें नहीं करते, अब सीधा वहाँ चलते हैं जहाँ से हमने ड्राइव स्टार्ट की थी और वहाँ पूरी कंक्लूड कर देता हूँ मैं, ठीक है। सो फाइनली भाई जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, घूम के गाड़ी चला के लगभग 130 किलोमीटर के आसपास हमने गाड़ी चला दी है और वापस अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। चलाते टाइम क्या कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप था, वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब रेंज की बात बनती है कि एक्चुअल में रेंज कितनी दे रही है आपको निकाल के। तो भाई रेंज देख के ना आप भी शौक हो जाओगे एक बार, ठीक है। आओ दिखाओ भाई एक बार, मैं दिखाता हूँ। तो सामने आप देखोगे ना, तो ये आप देखो इधर ओडोमीटर की रीडिंग आपको दिखाई दे रही है 766, और ये ट्रिप 1 129.5, और अभी रेंज दिखा रही है 224 किलोमीटर, और अभी बैटरी है 59%, ठीक है। अगर बी भी देख लोगे तो बी ट्रिप भी सेम है, हमने रीसेट की थी ओडोमीटर से भी। आप एक बार रीचेक करना चाहो तो रीचेक कर सकते हो। और जब इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे ना, 130 और 124 दोनों को आप ऐड करोगे तो फिगर निकल के आएगा 354 किलोमीटर। और टाटा मोटर अपनी C75 रेंज जो बता रहा है ना इस 40 किलोवाट बैटरी के लिए, वो बता रहा है 335 से 350 किलोमीटर। तो उसी के आसपास जो है ये निकल के आई है। और इस गाड़ी को हमने ना मतलब हिली एरियाज़ में ड्राइव किया है, वहाँ थोड़ा बेनिफिट ये हो सकता है कि जब ऊपर से नीचे की तरफ हमारे रीजनरेशन हुआ, पर वो इतना कोई ज़्यादा नहीं था कि बहुत ज़्यादा वो था। और हमने इसको ड्राइव किया, मैक्सिमम जो स्पीड रही ना हमारी 90 रही, 90 से ऊपर हम कहीं भी नहीं गए हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। रीजनरेशन लेवल जो मैंने आपको बताया था 1 पे ही हमने ड्राइव किया है। बीच में इस 130 किलोमीटर के अंदर लगभग 5 से 7 किलोमीटर है हमारा स्पोर्ट्स मोड के अंदर ड्राइव किया हमने, और लगभग 10 किलोमीटर के आसपास इको मोड के अंदर ड्राइव किया है। बाकी का जो बचा हुआ है ना वो सारा हमने सिटी मोड के अंदर ड्राइव किया है। AC एक भी पर सेकंड जो है हमने बंद नहीं किया है। अभी 24 डिग्री टेम्परेचर अगेन, उस टाइम टेम्परेचर हमें बीच में थोड़ा गर्मी फील हो रही थी, तब हमने थोड़ा टेम्परेचर डाउन किया था। तो AC भी कंटिन्यू चल रहा है, सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो रेंज निकल के आई है ना भाई, वो C75 जितनी ही रेंज निकल के आई है। अगर आप थोड़ा रफ चलाते हो तो फिर थोड़ी कम मिल जाएगी आपको, लेकिन अगर आप एक EV की तरह चलाओगे ना गाड़ी को तो अच्छी रेंज आपको निकाल के दे रही है। तो आपके हिसाब से क्या इतनी रेंज सफिशेंट है इस पंच 40 किलोवाट के लिए?
और अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं टाटा पंच ईवी या कोई भी इलेक्ट्रिक कार, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये था हमारा एक टेस्ट ड्राइव वीडियो इस टाटा पंच ईवी पे। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।